नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट, मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद मौसम चैनल, जहां हर जिले की ताजा अपडेट सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती है। चाहे आप हों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा या शहडोल से, या फिर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर से हम सबके लिए लेकर आए हैं आज का ताजा मौसम समाचार। गरज चमक, बारिश, बाढ़ और फसलों की पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रति एमपी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट, जहां हम आपके लिए लाते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ताजा, सबसे प्रामाणिक और सबसे रियल मौसम बुलेटिन। आज का मॉनसून प्रदर्शन बड़ा ही दिलचस्प रहा, जो प्रदेश भर में अलग अलग रंगों में नजर आया। राजधानी भोपाल में सुबह से आकाश पर बादल गहराए रहे, एकदम क्लाउडी दृश्य था। सुबह के प्रारंभिक घंटों में तापमान करीब 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 11 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, जो मॉनसून की उमस वाली गर्मी से कुछ राहत देने वाला था। दोपहर में जैसे ही सूरज थोड़ी जगह बना पाया, तापमान बढ़कर लगभग 80 फ़ारेनहाइट यानी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। बट जैसे ही एक तेज हवाओं के साथ बादल ने लौटकर आ गए, तापमान फिर गिरकर 25 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा। बारिश का सिलसिला सुबह की बारिश से नहीं बल्कि दोपहर से शुरू हुआ। एकदम हल्की बूंदाबांदी की शुरुआत, जो धीरे धीरे मध्यम दर्जे तक लगभग 15 मिलीमीटर तक पहुंच गई। वहीं इंदौर उज्जैन क्षेत्र में दोपहर से शाम तक हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली, करीब 10 से 20 मिलीमीटर तक, जिससे तापमान स्थिर रहा लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब बात करते हैं पूर्वी और दक्षिण पूर्वी संभागों की। जबलपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली में मौसम का मिजाज थोड़ा ज्यादा डायनेमिक रहा। जबलपुर के बाहरी हिस्सों में दोपहर बाद एकदम तेज बादल आए, गरज चमक के साथ भारी बारिश हुई और आंकड़े गिनते ही बढ़ गए। करीब 40 से 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। वहीं सतना और रीवा में भी हल्का भारी बारिश का दौर जारी रहा। मध्याह्न से लेकर शाम तक 30 से 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हवाओं की रफ्तार यहां थोड़ी तेज रही, जो 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची, जिससे बारिश के साथ वायुमंडलीय दबाव बदलता गया। चंबल संभाग, विशेषकर ग्वालियर, भिंड, मुरैना जैसे जिलों में मौसम एकदम अलग रहा। यहां सुबह से बादल थे, लेकिन बारिश का असर कम ही रहा। असल में कुछ जगहों पर मीटर से 4-5 मिलीमीटर हल्की फुहारें रिकॉर्ड की गईं, लेकिन दोपहर और शाम तक मौसम कुछ सुकून भरा रहा। तापमान थोड़ा अधिक रहा, लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, जो गर्मी की थोड़ी हद तक याद दिलाता है, पर उमस कम होने की वजह से राहत देने वाला भी रहा। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में मॉनसून ट्रफ लाइन सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से जुड़ा निम्न दाब क्षेत्र पूरी तरह सक्रिय है और अरब सागर से नमी की धाराएं लगातार मध्य प्रदेश में पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से मौसम कहीं कहीं अचानक ढलक सकता है। इसका सबसे स्पष्ट असर जबलपुर संभाग में देखा गया, जहां तेज बरसात ने मौसम की धड़कन बदल दी। अब अगर हम पूर्ववर्ती 24 घंटे का समग्र मसौदा देखें, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश की ज्यादातर लैंडस्केप, चाहे वह राजधानी क्षेत्र हो, मालवा, ग्वालियर, चंबल जोन या पूर्वी जिलों की तैयारी, सारे का सारा ओवर क्लाउडी, रेन डायबिड मोड में रहा। गुरुवार की रात से शुक्रवार की सुबह तक बूंदाबांदी लगी रही। दोपहर से शाम तक अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज हुई और रात में तापमान फिर नीचे गिरा। हवा में ठंडक बनी रही, जिससे लोगों को बारिश के अलावा तापमान की तुलना में ज्यादा राहत महसूस हुई होगी। आने वाले मिनटों में मैं आपके लिए लेकर आता हूं मौसम विश्लेषण का अगला चरण। कौन से जिले में कितनी बारिश हुई, हवा कैसी थी, आकाश शांति रहा या हलचल में, और अधिक विस्तृत रिपोर्ट के साथ। आइए आज हम विस्तार से जानें कि आने वाले 3 दिनों में मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा। इस रिपोर्ट में हम सिर्फ मौसम के हर पहलू, तापमान, बारिश की संभावना, बादल, हवा को शामिल करेंगे।
चेतावनी या सुझाव नहीं, ताकि जानकारी सटीक और केंद्रित रहे। पहला दिन, आज से अगला दिन अगले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों जैसे जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रीवा, सतना में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इन क्षेत्रों में लगभग 115 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान जताया है। इन इलाकों का आसमान लगभग धूसर और घनाच्छादित रहेगा और दोपहर से शाम तक गरज के साथ मौसम अधकचरा बदला दिखा सकता है। तापमान में गिरावट स्पष्ट होगी। अधिकतम तापमान करीब 25 से 22 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रह सकता है, जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे। वहीं राजधानी भोपाल और आसपास, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सीहोर में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। एक्यूवेदर के अनुसार भोपाल में सुबह शाम के समय गरज और बारिश के साथ मौसम रहेगा। तापमान अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच अनुमानित है। दूसरा दिन, अगले दिन स्थिति थोड़ी बदलती दिखाई देगी। पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है। जबलपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में अभी भी मध्यम से भारी वर्षा दर्ज हो सकती है। तापमान में मामूली वृद्धि होगी। अधिकतम तकरीबन 25 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान वही 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। मध्य और पश्चिमी जिलों जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी बादल बने रहेंगे और दोपहर से शाम के बीच कहीं कहीं हल्की वर्षा या बौछारें संभव हैं। हालांकि के लिए वातावरण अधिक नम रहेगा। तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। अधिकतम आसपास 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तीसरा दिन, अब मौसम थोड़ी स्थिरता की ओर बढ़ने लगेगा। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की तीव्रता और अधिक कम होगी, लेकिन मध्यम स्तर की बारिश बनी रहेगी। जबलपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश। तापमान अधिकतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में बारिश थमने लगेगी, लेकिन आकाश बादलों से आच्छादित रहेगा। तापमान फिर से सामान्य दर में बन जाएगा। अधिकतम 38 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। मौसम प्रणाली की तस्वीर। वैज्ञानिक विश्लेषण कहता है कि बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय कम दबाव वाला क्षेत्र है जो मानसून ट्रफ को मजबूत कर रहा है और अरब सागर से भी नमी ले आई जा रही है। इसीलिए पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश बढ़ी है। इसके बावजूद पश्चिमी और मध्य हिस्सों में यह प्रणाली पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाने के कारण सिर्फ हल्की बारिश बनी हुई है। आगामी एक सप्ताह का मध्य प्रदेश मौसम पूर्वानुमान पहले ही दिन यानी आज और कल पूर्वी व दक्षिण मध्य प्रदेश जैसे जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, रीवा, सतना में भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। आईएमडी ने हेवी रेन, भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके साथ गरज चमक, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और तेज हवाएं, स्क्वॉल आने की संभावना है। तापमान लगातार कम रहेगा। अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22-30 डिग्री सेल्सियस के बीच। दिन 2, बारिश की तीव्रता बनी रहेगी। दूसरे दिन भी यही रफ्तार जारी रहेगी। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश भारी से मध्यम दर्ज की जाएगी। तापमान और भी थोड़ा नीचे आ सकता है और हवा की गति में थोड़ी वृद्धि दिखाई देगी। दिन 3 से दिन 5, मॉनसून एक्टिविटी बनी रहेगी। तीसरे, चौथे और 5वें दिन तक पूरे प्रदेश में मानसून का प्रभाव बना रहेगा। राजधानी और पश्चिमी जिलों जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में अब हल्की से मध्यम बारिश और बौछारें। पूर्वी जिलों में अभी भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। तापमान में हल्का उछाल। अधिकतम 28-30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22-25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन 6-7 बारिश का जोर बना रहेगा। आखिरी 2 दिनों में भी मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में अब तक वर्षा का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही स्क्वाल, तेज हवाएं, गरज चमक भी बने रह सकती है। मध्य और पश्चिमी जिलों में बारिश में हल्का उछाल। तापमान में मामूली गिरावट के साथ अधिकतम 28-29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24-26 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।
मौसम विज्ञान के मायने बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम और मॉनसून ट्रफ की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश पर बारिश को जारी रख रही है। पश्चिमी मध्यम क्षेत्र में भी हवा में नमी की मात्रा लगातार बनी हुई है, जिससे कहीं भी अचानक बारिश की संभावना बनी रहती है। हवा की दिशा आमतौर पर दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी तक रहेगी, जिससे बारिश गति सक्रिय बनी रहेगी।